क्या यीशु मसीह को बाप कहना गुनाह है? या क्या वाक़ई नए अहदनामे के अंदर जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ए बच्चों कहता है, तो क्या हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं या ये हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह बाप है? हज़ारों मसीहियों के ज़हनों में ये सवाल पाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अहम, आसमानी और हिला देने वाला जवाब। तो ज़रूर आज की वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप सबको जितने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, एक बार फिर बहुत-बहुत खुशामदीद और मसीह की मोहब्बत में खुदा की खादमा मलिका लियोरा की तरफ से सलाम। मैंने अपने पिछले पैगाम पर जिसका उन्वान था कि क्या यीशु मसीह को बाप कहना दुरुस्त है? उसमें मैंने इलाही हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बातों का खुलासा किया। लेकिन मुझे उसमें सदाकत पाक तसलीस और सदाकत बाइबल मुक़द्दस पर बहुत सारे लोगों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं उनके तनकीदी कमेंट से परेशान नहीं हूँ, लेकिन इस सब से मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि मुझे हर हफ़्ते सदाकत पाक तसलीस पर और सदाकत बाइबल मुक़द्दस पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और आज की वीडियो भी जो है वो मैं इस बहन और इस भाई के सवाल पर रिकॉर्ड करवा रही हूँ, जिन्होंने अपनी कन्फ्यूजन का बयान किया। मैं नहीं जानती आप भाई हैं या बहन हैं, लेकिन आपका सवाल अहम है, जो अपने अंदर बहुत गहराई लिए हुए है। जी हाँ, आपने बड़ी वाज़ह तौर पर इस बात पर ध्यान दिलाया और ये हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस की सही तफ़हीम के लिए भी ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने कई मौकों पर बाइबल मुक़द्दस में अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को ए बच्चों कहा, लिटिल चिल्ड्रन कहा। तो क्या फिर हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं? यीशु मसीह बाप है फिर, अगर यीशु मसीह कहता है बच्चों। तो आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से इस बात का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे और देखेंगे और सीखेंगे कि क्या इस बात की हकीकत है। आइए चलते हैं बाइबल मुक़द्दस की तरफ। निकालिए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील, इसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, "ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं।" हमने 33वीं आयत में पढ़ा ए बच्चों, लफ्ज ए बच्चों। हम इसको सीख रहे हैं, हम इसको सीखेंगे और हम बाइबल मुकद्दस में से इसके यूनानी टेक्स्ट के अंदर जाकर इसकी तशरीह भी हम देखेंगे कि यूनानी टेक्स्ट असल मतन के अंदर बाइबल मुकद्दस इसका क्या मीनिंग बताती है। यहाँ पर यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ए बच्चों के लिए वो है टेक्निया, लिटिल चिल्ड्रन। अब ये लफ्ज जो है ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है जिसके अंदर नरमी, शफकत और प्यार है, एहसास, ये चीजें हमें नजर आती हैं। लेकिन ये लफ्ज बाप होने की हैसियत को जाहिर नहीं कर रहा। अगर हम इस लफ्ज की मीनिंग को देखें, यूनानी लफ्ज की तशरीह करें, तो टेक्निया का मतलब है कि ये उस्ताद और एक शागिर्द के दरमियान एक तरबियती राबते को जाहिर करता है, एक तरबियती अलामत को जाहिर करता है कि एक शागिर्द और एक उस्ताद का कोई ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर जब हम सेकुलर स्टडी करते हैं या हम कोई मजहबी तालीम हासिल करते हैं, तो हम जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पर हमारे टीचर्स हमें ए बच्चों कहकर पुकारते हैं, स्टूडेंट्स कहकर पुकारते हैं। तो वो उनका और एक स्टूडेंट का, उनके उनके जो है वो तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म है, उस्ताद और तालिब इल्म का एक तरबियती अलामत के तौर पर जो उनका रिश्ता है उसको जोड़ता है, उसको जाहिर करता है, उनकी शफकत, उनके प्यार को जाहिर करता है। तो ये खिताब बाप की हैसियत को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये एक निगहबान उस्ताद के तौर पर है। इस बात को आप समझें। फिर आप सोचते होंगे कि सवाल तो फिर यहाँ पर वही उठता है बार बार फिर कि ये साया की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत के अंदर क्यों यीशु मसीह को अब्दियत का बाप कहा गया, फिर उसका क्या मतलब है। तो आइए चलते हैं ये साया की किताब के
नवें बाब की 6ठी आयत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर कलाम मुकद्दस हमें क्या कहता है इसके बारे में। यसाया की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत के अंदर लफ्ज, इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अब्दियत का बाब के लिए, अवैध, जो दो लफ्जों का मुरक्कब है और वो दोनों लफ्ज इब्रानी है। पहला लफ्ज एव, जो बाप के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सरचश्मा, बुनियाद, मुहाफजत करने वाला, देखभाल करने वाला। और दूसरा है एद, जो अब्दियत के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है अबद, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब, अवैध का मतलब ये हुआ कि वो जो अबदी जिंदगी का बानी और मुहाफिज है, जो अबदी जिंदगी देने वाला है, मुहाफजत करने वाला है, हिफाजत करने वाला है वो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अकनूम में बाप है। ये बस एक लकब है जो यीशु मसीह को दिया गया कि वो जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, अबदी जिंदगी देता है, जैसे खुदा बाप जिंदगी देता है। अब यहाँ पर फिर एक नया सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की जब 28वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। अब यहाँ पर हमने ये लफ्ज पढ़ा, बाप मुझसे बड़ा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा बाप बड़ा है और यीशु मसीह छोटा है। खुदा बाप अजीम है और यीशु मसीह के अंदर वो कुदरत, वो ताकत नहीं है जो खुदा बाप के अंदर है, इसलिए वो कमतर है बाप से। इससे पहले कि हम इस लफ्ज की कोई भी तशरीह करें, हम इसके असल मतन के अंदर जाकर इसका मायने देखेंगे, इसका मतलब देखेंगे कि क्या है। जब हम बड़ा के लिए यूनानी लफ्ज देखते हैं तो उसके लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिजोन। उसके लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिजोन, जिसके कई सारे मतलब है। वकार, इज्जत, एहतराम, मुकाम में बड़ा होना, ये बहुत सारे इसके मतलब निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका मतलब इस्तेमाल हुआ है या इसका जो मीनिंग है वो ये है कि पाक तसलीस की तरतीब के लिहाज से यीशु मसीह अपने आप को अपने बाप का एहतराम करते हुए, इज्जत करते हुए वो कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है। वो ये बात कहता है। और इसका हरगिज मतलब नहीं, ये नहीं है कि बाप जो है वो बस खुदा है और बेटा खुदा नहीं है, बेटा गैर खुदा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यीशु मसीह अपनी अतायत गुजार हैसियत को जाहिर करता है कि वो बाप के ताबे है, अपने बाप की इज्जत करता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, उसे वो मुकाम हासिल नहीं, उसके अंदर वो अथॉरिटी, वो इख्तियार नहीं है जो खुदा बाप के अंदर है। वो भी खुदा है। मत्ती की इंजील के 28वें बाब की जब 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। उनको रूहुल कुद्स, बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये तीनों खुदा हैं। अगर ये इनमें से कोई भी शख्स को नहीं निकाला गया, किसी भी शख्सियत को डिनाई नहीं किया गया, पीछे नहीं किया गया, बल्कि तीनों को रखा गया, पहले बाप, बेटा और फिर रूहुल कुद्स, तीनों के नाम से हमने क्या करना है, बपतिस्मा देना है। अब यहाँ पर एक यूनानी लफ्ज है जिसकी अगर हम तशरीह देखें या उसका मानी देखें तो फिर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज नाम के लिए वो है अनुमा। अनुमा एक वाहिद सिगा है जो ये बात साबित करता है कि ये एक है। अब यहाँ पर लिखा है बाप, बेटा और रूहुल कुद्स और उसके आगे लिखा है नाम पर, यानी कि ये तीन शख्सियात हैं, तीन अकनूम है, लेकिन ये एक ही है, एक ही खुदा है। जैसे पाक तस्लीस का वाजिया ऐलान है या सबूत है कि तीन अकनूम और एक खुदा। तो ये बात जो है, या इस बात को हम और बेहतर से समझ सकते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से जानने के लिए हम एक और आयत पर चलते हैं और उसकी तशरीह देखते हैं, या उसको उसका वाज़ह से हम एक करते हैं, मुताला करते हैं और फिर हम सीखते हैं कि शायद हम इस बात को ज्यादा अच्छे से सीख सकें। इब्रानियों के खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी बायस वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। अब यहाँ पर इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि यीशु मसीह उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। क्यों?
खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बाप के खानदान में शामिल किया। पहली बात तो यहाँ पर भाई के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अडेल्फोस। अडेल्फोस यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है एक ही फैमिली या एक ही वॉम। तो जब हम उसके यानी खुदा के खानदान से हैं, खुदा ने हमें अपने खानदान का हिस्सा बनाया। कैसे हम खुदा के खानदान का हिस्सा है? पहली बात तो ये कि हम यीशु मसीह के जरिए से ही खुदा के खानदान में शरीक हुए हैं, उसका हिस्सा बने हैं, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है और वो हमारा रूहानी भाई है। तो इसलिए अजीजों, वो हमारा बाप नहीं कहलाता, बल्कि हम बाप के बेटे बेटियां कहलाते हैं यीशु मसीह के जरिए से, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना फिदिया दिया, अपनी जान दी और उसने हमें बाप के खानदान का हिस्सा बनाया, अपने खानदान में हमें शरीक कर लिया और हमें अपने बहन भाई बना लिया। खुदा के हम बेटे बेटियां कहलाते हैं और यीशु मसीह के जरिए से ही मुमकिन है कि हम खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं, उसे बाप अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। ये उसके वसीले से ही मुमकिन है। तो जब वो हमारा भाई है, जब हम उसके वसीले से खुदा को बाप कहते हैं, हमें ये फजल हासिल है कि वो हमें बेटियां बेटे बुलाता है और हम उसे बाप बुलाते हैं। तो फिर यीशु मसीह हमारा भाई जो है वो भी बाप नहीं कहलाता, बल्कि वो खुदा का बेटा है और हमारा भाई है और उसके सबब से हम खुदा के लोग, खुदा के खानदान के हिस्सादार हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो बाप नहीं कहलाता, मगर हम उसके वसीले से बाप के पास ले जाए जाते हैं। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई है, आज की वीडियो में आपने ईमान को, आपने सच्चाई को पाया है, तो जरूर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है और यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, वो बाप नहीं है। तो इस वीडियो को आप जरूर हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है, अभी भी कंफ्यूजन में है, ताकि वो उस कंफ्यूजन से बाहर आ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।